एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी समोसे की एक दुकान थी। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे और लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। राजू का काम बहुत अच्छा चल रहा था और उसका जीवन बहुत ही खुशहाल गुजर रहा था। रामू की दुकान के सामने रमेश नामक एक समोसे की दुकान थी, पर उसकी दुकान पर बहुत कम लोग समोसे खाने आते थे। रमेश राजू से बहुत जलता था। एक दिन रमेश ने सोचा, क्यों ना राजू को मार कर मैं उसकी दुकान पर कब्जा कर लूं, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और फिर लोग मेरे दुकान पर ही खाना खाने आएंगे। फिर रमेश राजू के पास जाकर कहता है, राजू भाई, चलो आज मेरे घर चलते हैं और वहां जाकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। हाँ भाई, चल चलते हैं। फिर वह दोनों वहां से रमेश के घर आ जाते हैं। घर आकर रमेश चाय बनाने चला जाता है और चाय बनाते बनाते देरी हो रही थी तो राजू कहता है, अरे राजू भाई, और कितनी देर लगेगी चाय बनाने में? मुझे अपने घर भी जाना है। आ रहा हूँ राजू भाई, इतनी भी क्या जल्दी है आपको घर जाने के लिए। रमेश चाय में जहर मिला देता है और राजू चाय पीने के कुछ देर बाद ही मर जाता है। अरे वाह भाई, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। यह कहकर रमेश राजू की लाश को जंगल में फेंक देता है। राजू मरने के बाद भूत बन जाता है। रमेश राजू की दुकान पर कब्जा कर लेता है और उसी के तरीके से समोसे बनाकर लोगों को बेचता और खिलाता है। धीरे धीरे रमेश इस समोसे की दुकान से बहुत धनी हो जाता है। रमेश समोसे का चोखा बनाने के लिए सड़े हुए आलू का इस्तेमाल करता था, जिसके कारण समोसे खाकर लोग बीमार पड़ने लगते हैं। राजू इस दृश्य को देखकर बहुत गुस्सा होता है और रमेश की सारी सच्चाई सबके सामने ले आता है। राजू को भूत की हालत में देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं। फिर राजू उनसे कहता है, गांव वालों, डरो मत, मैं तुम लोगों का राजू समोसे वाला हूँ जिसे रमेश ने धोखे से मार दिया था। अब यह तुम लोगों को सड़े हुए आलू के समोसे खिला रहा है, जिससे गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। गांव के लोग रमेश को बहुत पीटते हैं और रमेश राजू से माफी मांगता है, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और राजू हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है।